नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि। दोस्तों, आप सभी को आधी आबादी की पूरी टीम की ओर से रंगों से भरे त्योहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। देखेंगे होली पर अपनी विशेष रिपोर्ट, होली पर सावधानियों पर राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से, डिफरेंट करियर परस्यू कर रही लड़कियों की डेवलपमेंट पर देखेंगे एक रिपोर्ट, देखेंगे आज वुमेन एम्पावरमेंट की पुरोधा एक यूनिवर्सिटी की हीरक जयंती समारोह की झलक, जानेंगे कैसे स्कूल लेवल पर ही बच्चों को किया जा रहा है डेवलप और देखेंगे पर्यावरण के प्रति खतरे से सजग करने वाली एक रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको एक बेहद कॉम्पिटिटिव इवेंट में। आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक यूनिवर्सिटी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह में, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रही ये लड़कियां मैसेज दे रही हैं समाज के उन लोगों को जो आज भी लड़कियों की एजुकेशन को महत्व नहीं देते। मौका था 10,000 लड़कियों को शिक्षा दे रहे एक संस्थान बनस्थली यूनिवर्सिटी की 75वीं जयंती का, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। कॉन्फिडेंस एक भी बनता है। अब देखा हो आउटसाइडिंग के जो विशेष विभिन्न कर्तव्य दिखाए गए हैं, कोई कल्पना कर सकते हैं कि गर्ल्स भी कर सकते हैं। और फ्लाइंग का भी देखा हम लोगों ने, परेड देखी उनकी, तो मैं तो देख कर के बहुत ही प्रभावित हुआ। लोगों को इनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये लोग हमें एनर्जाइज करते हैं दैट वी हैव टू डू समथिंग एंड हम लोगों को यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हमारा हॉबी बन गई है। हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम में लड़कियों ने मार्च पास्ट, घुड़सवारी, शूटिंग और एयरक्राफ्ट में अपने हुनर का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही स्टेज एक्टिविटी के जरिए अपने देश की विभिन्न संस्कृतियों से सबको रूबरू करवाया। इसके अलावा लड़कियों ने प्ले एक्टिविटीज के जरिए समाज को भी कई मैसेज दिए। लड़कियों की इन्हीं परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्राइजेस देकर उनके हौसलों को बढ़ाया। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, केवल किताबी शिक्षा से पूरी शिक्षा नहीं होती। ये एक मानी हुई है, उसमें सौंदर्य बोधक एस्थेटिक एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और इन सब को कवर करती हुई है मॉरल एजुकेशन। जब तक ये नहीं होगी मनुष्य का व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा, तो सर्वांगीण विकास हो। अब हमारे पास जब हीरक जयंती हो गई, चुनौती ये है कि आगे 25 साल हम इस दौर को और आगे बढ़ाएं और अब हमारी छात्राओं में इक्की दुक्की में नहीं, सभी छात्राओं में नेतृत्व की क्षमता विकसित हो, ताकि वो राष्ट्र को आगे नई पीढ़ी को नेतृत्व करें। हमारा जो फोक कल्चर है, जो हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं छिपती जा रही है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमारी ये जो संस्कृति जो कहीं दब जा रही है वो लोगों के सामने आए। तो स्टडी से हटकर मस्ती भरे इस प्रोग्राम में लड़कियों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस तरह के इवेंट से स्टूडेंट्स की सिंसियरिटी और स्किल्स का पता तो चलता ही है, साथ ही कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके चेहरे से साफ झलकता है। इसके अलावा खुद को प्रेजेंट करने का तरीका भी इनकी वैल्यू एडिशन करके इनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये शिक्षा का आपका एक प्रकार ही है। इसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट्स इतने ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे अरेंज करना है, कैसे नोटिस निकालने हैं, कैसे इनवाइट करना है, क्या सिस्टम रहेगा, कितने टाइमिंग्स देने, तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितनी चीज़ें सीखते हैं, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ वो इनडायरेक्टली सीखते हैं। देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट हो जाता है। तो ये इन सब जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं, इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि हमें फॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलता। जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, करके नहीं देखेंगे, तब तक आप उस चीज़ को ये नहीं कॉन्फिडेंस ला सकते कि हम ये चीज़ आ गई है, हम कर सकते हैं। तो जब समाज में वो फेस करेंगे, बड़े लेवल पे जब वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन दी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे काफ़ी पंचमुखी शिक्षा दी जाती है, वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बस उसको ग्रैब करना हर बच्चे को आना चाहिए। आज के टाइम पे सिर्फ इंसान के एकेडमिक्स नहीं देखा जाते, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखा जाता है। तो इन सब के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आज लड़कियां हर फील्ड में खुद को साबित कर चुकी हैं और अब वो दौर है जब इन लड़कियों को आगे आकर अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आधी आबादी के विकास पर ही देश का विकास संभव है।
ऐसे में लड़कियों की पंचमुखी शिक्षा का उद्देश्य लेकर चल रही वनस्थली विद्यापीठ का ये प्रयास वाकई एक सराहनीय कदम है।